Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. Simple harmonic motion. इस चैप्टर में का फर्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम एंड फेज। इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हमें 10 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। लास्ट लेक्चर में इसी के रिलेटेड हमने ऑलरेडी 10 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following equation does not represent a simple harmonic motion? So यहाँ पे टोटल 4 इक्वेशंस दिए हैं, ओके, एसएचएम के। सो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, y इज इक्वल टू a tan ओमेगा t। ओके, तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन एसएचएम रिप्रेजेंट नहीं करता है ये हमें पूछा है। तो आपको साइन वेव, कॉस वेव, टैन वेव कैसे होते हैं वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले साइन वेव और कॉस वेव की बात करते हैं। देखिए, ये जो भी रेड वेव है, जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, सो दिस रिप्रेजेंट द साइन वेव। ओके, क्योंकि जब टाइम की वैल्यू जीरो है उस वक्त डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद और जीरो होगा, नेगेटिव की तरफ मैक्सिमम होगा और जीरो होगा। सो ये इस तरीके से वो चलता रहेगा। सो दिस रेड वेव रिप्रेजेंट द साइन वेव। अगर हम ब्लू वेव की बात करते हैं, देखिए जब टाइम की वैल्यू जीरो हो चुका है उस वक्त डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, मीन्स पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है जब टाइम की वैल्यू जीरो है। तो y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, मीन्स वो कोसाइन वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे साइन वेव ये रेड वाला, कॉस वेव ये ब्लू वाला। ओके, अब अगर इन दोनों वेव को, ऐसे टाइप के साइन वेव और कॉस वेव को, दोनों को हम कंबाइन करते हैं यानी उनका अगर रिजल्टेंट लेते हैं, तो रिजल्टेंट जो भी होगा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। तो इन दोनों की यहाँ पे फेज सेम है यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, ओके, और दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। अगर ऐसे दो वेव को हम कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट जो भी वेव आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो दिस वन इज अ रिजल्टेंट वेव। सो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो भी वेव है, दिस वन दिस वन इज अ कॉस वेव, कोसाइन वेव, ओके, और ये जो भी वेव है दिस वन इज अ साइन वेव। अब इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है वो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है दिस वन, विच इज आल्सो द साइनोसाइडल। ओके, विच इज आल्सो द साइनोसाइडल, यानी यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट आ रहा है a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, दिस वन इज आल्सो द साइनोसाइडल। और इस केस में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। सो देयरफॉर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द एसएचएम। तो ये इक्वेशन एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इक्वेशन एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इक्वेशन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करेंगे y इज इक्वल टू a tan ओमेगा t। अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो वो उसका जो भी ग्राफ होगा वो कैसे आएगा। तो tan फंक्शन के लिए कुछ ग्राफ इस तरीके का आता है, लाइक दिस वन। ओके, इसमें भले ही आपको दिख रहा है कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, लेकिन इस केस में ये जो भी इक्वेशन है, एसएचएम कंडीशन जो भी है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। सो ये यहाँ पे फुलफिल नहीं करता है। देयरफॉर दिस इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द एसएचएम। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करता एसएचएम को। सो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two particles are executing SHM. The equation of their motions are y is equals to 10 sin omega t plus pi t upon 4, y2 is equals to 25 sin omega t plus root 3 pi t upon 4. What is the ratio of their amplitude? इक्वेशन बहुत बड़े बड़े दिए हैं यहाँ पे, लेकिन हमें पूछा है सिर्फ उन दोनों का एम्पलीट्यूड का रेशियो। तो फर्स्ट एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना होगा? सो इट्स अ 10। सेकंड जो भी पार्टिकल है उसका जो भी एसएचएम का इक्वेशन है
उसका उसमें एम्पलीट्यूड कितना दिया है 25। अब इन दोनों का रेशियो लेना है, बहुत ही सिंपल है। सो यहाँ पे रेशियो देखिए, फर्स्ट का एम्पलीट्यूड है 10, सेकंड का एम्पलीट्यूड है 25, सो दिस इज इक्वल टू 2/5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 1 into 10 to the power minus 20 kg particle is vibrating with simple harmonic motion with a period of 1 into 10 to the power minus 5 second and a maximum speed of 1 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकंड। यानी v मैक्स की वैल्यू दिया है, टाइम पीरियड दिया है, मास दिया है। मास जनरली यहाँ पे मुझे लग रहा है क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। ओके, देखिए क्या क्या दिया है, हमें फाइंड आउट करना है। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है विच इज इक्वल टू 10⁻⁻5 सेकंड। उसके बाद यहाँ पे दिया है मैक्सिमम स्पीड यानी वी मैक्स की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। सो इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिया है। ओके, तो वी मैक्स एम्पलीट्यूड, इसमें कुछ रिलेशन है क्या? एक रिलेशन हमें पता है। सो व्हाट इज दैट रिलेशन? द रिलेशन इज वी मैक्स इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा। ओके, सो ए इंटू ओमेगा, ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं? ए इंटू 2π/t। तो ए की वैल्यू में फाइंड आउट करना है, टी की वैल्यू दिया है, वी मैक्स दिया है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू, सो वी मैक्स इंटू टी अपॉन 2π। सभी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वी मैक्स की वैल्यू कितना है? 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय टी की वैल्यू कितना है? 10⁻⁻5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। ओके, सो ये कितना आएगा? 10⁻⁻2 ऊपर आएगा, सो 6.28। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं यहाँ पे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 अपॉन 6.28। अब जब हम डिवाइड करेंगे 100 डिवाइड बाय 6.28, सो मेरे ख्याल से ये 1.59 इतनी वैल्यू आएगा इनटू 10⁻⁻4 मीटर। ओके, सो ये सॉरी 15 पॉइंट समथिंग आएगा, इट शुड बी इक्वल टू 15.9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। सो ए की वैल्यू जो भी है वो आएगा 15.9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे। सो 1.59 इंटू 10⁻³ मीटर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1.59 10⁻³ को मिलीमीटर। सो एम्पलीट्यूड जो भी आया दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हमें रिक्वायर्ड था, उसकी वैल्यू आया 1.59 मिलीमीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle in SHM is described by the displacement function x is equals to a cos omega t plus theta. If the initial position of particle is 1 centimeter and its initial velocity is pi centimeter per second, the angular frequency of particle is pi radian per second, then its amplitude is, okay, तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस थीटा है, वो उतना इक्वेशन हम लिख के रख लेते हैं यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस थीटा। इफ द इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर एंड इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए, ओके, इनिशियल वेलोसिटी, तो इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा आएगा? सो वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू dx बाय dt इज इक्वल टू a ओमेगा साइन
ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, सो v इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये इक्वेशन आएगा इसको डिफरेंशिएट करने के बाद। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी। अब अगर हम इनिशियल कंडीशंस कंसीडर करते हैं यहाँ पे, इनिशियल कंडीशंस, सो इनिशियल कंडीशन मींस t इज इक्वल टू 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल कंडीशन पे 1 सेंटीमीटर दिया है। सो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू t की वैल्यू मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो a cos थीटा बचेगा विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो 1 इज इक्वल टू a cos थीटा। ओके, सिर्फ मैंने इसमें t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था 1 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया। ओके, तो ये इक्वेशन आएगा 1 इज इक्वल टू a cos थीटा। ओके, तो इस इक्वेशन को हम स्टार करके रख देंगे यहाँ पे। सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी दिया है विच इज इक्वल टू पाई। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी v की वैल्यू पाई, t की वैल्यू 0। ओके, सो देयरफॉर पाई इज इक्वल टू यहाँ पे a इंटू ओमेगा इंटू साइन थीटा। ओके, लेकिन यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज पाई रेडियन, यानी ओमेगा की वैल्यू उन्होंने कितना दिया है? पाई दिया है। सो देयरफॉर यहां पे अगर पाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो पाई इज इक्वल टू ए पाई साइन थीटा। ओके, तो पाई पाई गेट कैंसल, तो 1 इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सो अगेन स्टार। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। सो cos theta is equals to what? 1 upon a. Sin theta is equals to what? 1 upon a. So here we can write here cos theta is equals to sin theta is equals to 1 upon a. अब बेटा कौन सा ऐसा एंगल है जिसका साइन और cos, okay, sine of that angle and cos of that angle is equals to same value? The answer is that sine of 45 cos of 45 which is equals to 1 by root 2। तो यहाँ पे एक ही एंगल ऐसा आएगा कि जिसके लिए cos और sin दोनों की वैल्यू सेम आता है, और वो है 1 अपॉन रूट 2, यानी थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए? इट्स अ 45 डिग्री। सो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा रूट 2। सो एम्पलीट्यूड जो भी है वो रूट 2 निकल के आ गया। रूट 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके, तो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, बहुत सारी चीजें दिए थे, लेकिन हमें सॉल्व करते जाना है तो 100% हमें रिजल्ट मिलेगा। A particle executes a simple harmonic motion of time period t. Find the time taken by the particle to go directly from its mean position to half the amplitude। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, सो मीन पोजीशन से लेके हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड तक अगर किसी पार्टिकल का यहाँ पे एसएचएम हो रहा है, सो दिस वन इज अ मीन पोजीशन, दिस वन इज अ एक्सट्रीम पोजीशन, ओके, दिस वन इज अ नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो पार्टिकल का मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ओके, और कहाँ तक गया? हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड तक। सो यहाँ तक आया है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। सो इस केस में क्या दिया है उन्होंने? टाइम पीरियड की वैल्यू दिया है कैपिटल टी। ओके, सो सिंपल इक्वेशन हम ले लेंगे यहाँ पे। इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे हम? सो y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट कितना करवाना है? सो मीन पोजीशन से लेके यहां तक, यानी हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड मींस a बाय 2 इज इक्वल्स टू a sin of omega t। Okay, so this is equals to sin of omega t is equals to 1 by 2। अब sin of which angle is equals to 1 by 2? तो sin of 30 डिग्री is equals to 1 by 2। तो यहाँ पे ओमेगा t की वैल्यू आएगा 30 डिग्री और उसको हम लिखते हैं पाई बाय 6। ओके, सो ओमेगा की वैल्यू क्या है? सो ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई अपॉन t इंटू स्मॉल t इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। तो यहां पे क्या कैंसिल हो जाएगा? सो पाई
पाई गेट कैंसल, सो टी की वैल्यू कितना निकल के आएगा, स्मॉल टी की वैल्यू निकल के आएगा कैपिटल टी अपॉन 6 into 2 12. So this is the required answer. The option D is correct one. Next question. A particle executing simple harmonic motion along y-axis and along y-axis has its motion described by the equation y is equals to a sin omega t plus b. Okay, the amplitude of the simple harmonic motion is बहुत ही easy question है. Okay, so क्या वो a होगा, b होगा, a plus b होगा, under root of a plus b होगा. Okay, तो यहाँ पे देखिए ये जो भी इक्वेशन है इसमें वेरिएबल कोने टाइम के साथ सिर्फ इतना फंक्शन वेरिएबल हो रहा है, ये तो फिक्स है. अगर हम y एक्सिस कंसिडर करते हैं, ये अगर ओरिजिन है, ओके, सो यहां से लेके एक पॉइंट ऐसा आएगा, सो दैट पॉइंट इज दिस वन, सो दिस इज द बी पॉइंट. ओके, ये बी पॉइंट है अलोंग y एक्सिस. तो इतना तो फिक्स है. अब इतना वेरिएबल है यानी टाइम के हिसाब से ये साइन फंक्शन के हिसाब से वेरी होते रहेगा. सो यहां से लेके जो भी एसएचएम हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, सो यहां से लेके हो सकता है यहां तक जाए, फिर नीचे यहां तक आए, इन दिस वे. सो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है. सो यहां से लेके मैक्सिमम कितना जाएंगे वो ए तक. ओके, सो जब पार्टिकल यहां पे आ रहा है तो बी से लेके वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो चुका है और यहाँ पे माइनस ऑफ ए होगा. ओके, सो एसएचएम जो भी हो रहा है अक्रॉस द पॉइंट बी हो रहा है. सो दिस इज वन इज अ फिक्स पॉइंट. और इस एसएचएम का जो भी एम्पलीट्यूड है हम मेन पोजीशन से कंसिडर करते हैं. तो मेन पोजीशन से अगर कंसिडर कर रहे हैं तो वो होगा ए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. ओके, सो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना है. सो ए इज अ एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. The particle executing SHM of amplitude 4 centimeter and t is equals to 4 seconds. The time taken by it to move from positive extreme end to half of the amplitude is. Okay, so यहाँ पे सिमिलर सिचुएशन है जो पहले हमने ड्रॉ किया था, लेकिन सिर्फ मीन पोजीशन, दिस इज द पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड, दिस वन इज द नेगेटिव एक्सट्रीम एंड. ओके, तो जो भी एसएचएम हो रहा है हमें यहां से लेके यहां तक टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड. सो यहां से एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड तक आने के लिए कितना वक्त लग रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो एम्पलीट्यूड अगर हम ए कंसिडर कर रहे हैं विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है. ओके, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये जीरो पोजीशन, तो यहां से यहां तक होगा a बाई टू, a बाई टू, इट्स a बाई टू. ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम जो भी रिप्रेजेंट करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन से एसएचएम स्टार्ट हो रहा है ऐसा इमेजिन करेंगे, तो y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी. ओके, सो y की वैल्यू कितना है, a बाई टू हो चुका है, a बाई टू, क्योंकि यहां से यहां तक a बाई टू हो चुका है, तो मेन पोजीशन से वो कितना होगा, a बाई टू ही होगा. सो देयरफॉर a बाई टू a cos ओमेगा टी. तो cos ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 बाई टू. ओके, सो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 होना चाहिए, क्योंकि cos ऑफ कौन सा एंगल 1 बाई टू होता है, 60 डिग्री, तो पाई बाई 3 होगा. अब ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 3. सो पाई पाई गेट कैंसल, सो कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी बाय 6. सो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, टी बाय 6 इतना टाइम लगा है. ओके, सो अब टी की वैल्यू दिया है उन्होंने 4 सेकंड. अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो देयरफॉर स्मॉल टी इज इक्वल्स टू 4 बाय 6 which is equals to 2 by 3. So this is a correct answer. Option C
is correct one. 2/3 second. Next, which one of the following is a simple harmonic motion? Okay, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है वेव मूविंग थ्रू अ स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ द एंड्स, अर्थ स्पिनिंग about its own axis, ball bouncing between two rigid vertical walls, particle moving in a circle with uniform speed. ओके अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि जो एसएचएम कर रहा है? ओके तो यहां पे देखिए फर्स्ट जो भी है वेव मूविंग थ्रू अ स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ द एंड, अगर हम यहां पे कंसीडर करते हैं दीज आर द टू वॉल्स रिजिड सपोर्ट्स, अगर एक स्ट्रिंग है ओके जो कि एसएचएम कर रहा है लाइक दिस वन, अगर वो एसएचएम कर रहा है तो इसके जो भी पार्टिकल्स होंगे उस स्ट्रिंग के सो दे आर जस्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस वन टू एंड फ्रो मोशन ओके, और वो हर एक पार्टिकल इस स्ट्रिंग का एसएचएम कर रहा है, इसलिए दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन, वेव मूविंग थ्रू अ स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ द एंड, अर्थ स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अगर अर्थ ओन एक्सिस मूव हो रहा है सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक मोशन। ओके वहां पे टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा है, वो सिर्फ पीरियोडिक मोशन है। उसी तरह बॉल बाउंसिंग बिटवीन टू रिजिड वर्टिकल वॉल्स, तो यहां पे जो भी है अगर दो वर्टिकल वॉल्स हम कंसिडर कर रहे हैं ओके और कोई बॉल है जो कि बाउंस बैक कर रहा है, सो यहाँ पे कोलाइड हुआ, उसके बाद इधर कोलाइड हुआ, सो इन दिस वे सो वो बाउंस बैक कर रहा है ओके लेकिन इसका अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो इस बॉल का जो भी एक्सेलरेशन होगा बाउंस बैक करने के बाद ओके बाउंस करने के बाद थ्रू आउट द मोशन वो कांस्टेंट रहेगा, थ्रू आउट द मोशन वो कांस्टेंट रहेगा, मींस एक्सेलरेशन का यहाँ पे वेरिएशन नहीं है। देयरफॉर जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम मेन पोजीशन इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये इक्वेशन यहाँ पे लागू नहीं होता है, इसलिए सो दिस इज अ नॉट correct answer. Particle moving in a circle with uniform speed. Again, this one is a uniform motion. It is not a SHM. Okay? अगर कोई सर्कल है अब इसमें अगर कोई पार्टिकल है अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो यहां पे ध्यान से देखिएगा दिस इज अ पीरियोडिक मोशन, दिस इज नॉट अ एसएचएम। अगर इसका प्रोजेक्शन हम अलोंग एनी डायमीटर लेते हैं इसका प्रोजेक्शन, तो उस प्रोजेक्शन का यहाँ पे जो भी मोशन होगा दैट इज अ एसएचएम, बट इस पार्टिकल का जो भी मोशन हो रहा है दिस इज अ पीरियोडिक मोशन, इट इज नॉट अ एसएचएम, लेकिन इसका जो भी प्रोजेक्शन होगा ऑन दिस डायमीटर तो उस प्रोजेक्शन का जो भी मोमेंट होगा अलोंग दिस डायमीटर सो दैट इज अ एसएचएम। तो इस केस में सिर्फ पार्टिकल दिया है तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है सही, फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज, अभी हमने डिस्कस किया है इट्स अ पीरियोडिक, इट्स नॉट अ सिंपल हार्मोनिक, तो आप बी ऑप्शन कह सकते हैं और सी ऑप्शन भी कह सकते हैं ओके क्योंकि पीरियोडिक है और सिंपल हार्मोनिक नहीं है, सो दोनों सही हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, two simple harmonic motions are represented by the equation y1 is equals to 0.1 sine 100 pi t plus pi by 3 and y2 is equals to 0.1 cos pi t. The phase difference, okay, the phase difference of the velocity of particle 1 with respect to the velocity of the particle 2 is, अब हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है ओके तो डिस्प्लेसमेंट्स दिए यहाँ पे, अब वेलोसिटी जो भी रहेंगे इनके उनके हमें यहाँ पे ये सॉल्व करना है, मींस फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो जितना फेज डिफरेंस इसमें आ रहा है उतना ही फेज डिफरेंस उसमें आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस कितना है, तो देखिए y इज इक्वल टू 0.1 साइन का फंक्शन है और यहाँ पे कॉस का फंक्शन है ओके तो उसको हम कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं, सो y1 is equals to 0.1 sine of 100 pi t plus pi by 3, अगर मुझे cos में लिखना है
ओके, मुझे कॉस में अगर लिखना है, कॉस में अगर लिखना है तो मुझे माइनस पाई बाय 2 करना पड़ेगा यहाँ पे। ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो भी है, इट्स 0.1 कॉस ऑफ पाई टी। अब यहाँ पे टी का फंक्शन, टी की जो भी एसोसिएट्स है उसको छोड़ के, ओके, बाकी जो भी बचा है यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा फेज है एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, तो ये जो भी एक्स्ट्रा फेज है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो दिस एक्स्ट्रा फेज जो भी है एज कंपेयर टू दिस वन, दिस इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कितना है एग्जैक्टली डिफरेंस। सो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2। So this is equals to 2 pi minus 3 pi upon 6. तो this is equals to minus pi upon 6. तो इतना फेज डिफरेंस इतना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में, तो इतना ही फेज डिफरेंस उसमें भी होना चाहिए। द करेक्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। तो ये थे 10 क्वेश्चन जिनको हमने यहाँ पे कर लिया सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आने वाले दिनों में हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक चैप्टर में जो भी टॉपिक्स है उनके ऊपर एमसीक्यूज सॉल्व करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।